तसव्वुर करें कि आपकी ज़िंदगी ट्रक की पिछली सीट पर ठंडी रातों में बलूचिस्तान की पहाड़ियों में गुजरे और कुछ दहाइयों बाद आप पाकिस्तान के सबसे मशहूर लग्जरी होटलों के मालिक बन जाएं। यही कहानी है एक शख्स की, सदरुद्दीन हाशवानी, हाशू ग्रुप के बानी। आज उनका ग्रुप पर्ल कॉन्टिनेंटल और मारियट होटलों की चेन चलाता है। तेल और गैस, रियल एस्टेट और बहुत कुछ। और 2026 में खानदान की मजमूई दौलत का अंदाज़ा 2 से 4 अरब डॉलर तक लगाया जा रहा है। लेकिन यह सफ़र आसान नहीं था। नेशनलाइजेशन, सियासी लड़ाइयाँ और एक खौफनाक बम धमाका। चलें, मुकम्मल कहानी सुनते हैं। 19 फरवरी 1940 को कराची में एक इस्माइली खोजा खानदान में पैदा हुए। दादा ने ऊन और चमड़े का छोटा कारोबार शुरू किया था। उनके वालिद ने बाद में कॉटन ट्रेडिंग का कारोबार शुरू किया। लेकिन नौजवान सदरुद्दीन ने कॉलेज तक तालीम हासिल की और फिर कॉलेज से क्रिकेट की वजह से निकाल दिए गए। 18 साल की उम्र में 1958 में ट्रांसपोर्ट शुरू किया। उनका ज़्यादातर सफ़र बलूचिस्तान का रहता था और उन्होंने बलूचिस्तान के खतरनाक रास्तों पर ट्रक चलाए। ठंडी में पिछली सीट पर सोते रहे। 1960 में उन्होंने भाई के साथ हसन अली कंपनी बनाई और तरक्की करते हुए 1960 की दहाई के आखिर तक पाकिस्तान के सबसे बड़े कॉटन एक्सपोर्टर बन गए। उन्हें कॉटन किंग कहा जाने लगा। अयूब खान के दहाई-ए-तरक्की के दौर में उन्होंने मौका भरपूर इस्तेमाल किया और कारोबार को मज़ीद आगे बढ़ाया। फिर 1972 में भुट्टो की नेशनलाइजेशन में कॉटन का बड़ा हिस्सा नेशनलाइज हो गया। अक्सर लोगों ने इस दौर में हार मान ली और कारोबार छोड़ दिए, लेकिन हाशवानी साहब ने अपनी फील्ड तब्दील करने का फैसला किया। 1978 में इस्लामाबाद और 1981 में कराची में पाकिस्तान का पहला जदीद इंटरनेशनल होटल हॉलिडे इन खोला। 1985 में उन्होंने सरकारी होटल चेन पाकिस्तान सर्विसेज लिमिटेड के शेयर्स खरीदे और उन्हें पर्ल कॉन्टिनेंटल का नाम दिया। ये पाकिस्तान का अपना लग्जरी ब्रांड था। बाद में इस्लामाबाद और कराची में मारियट ब्रांड लाए। 2026 में हाशू ग्रुप /पीसी हॉस्पिटैलिटी के पास पर्ल कॉन्टिनेंटल कराची, लाहौर, रावलपिंडी, पेशावर, भुरबन, मुजफ्फराबाद, मालम जप्पा में हैं। इसके अलावा मिड रेंज होटलों में वो होटल वन के भी मालिक हैं, जिसकी पूरे पाकिस्तान में तकरीबन 37 ब्रांचेज हैं। जहां उन्होंने इतना कामयाब कारोबार किया, वहीं कामयाबी ने दुश्मन भी पैदा किए। 2014 की किताब सच का सफ़र में उन्होंने कई हुकूमतों पर तनकीद की, खास तौर पर आसिफ अली जरदारी पर। 1983 के एक नाइट क्लब वाक़ये की बुनियाद पर काफ़ी हंगामा हुआ। उनकी किताब पर मुकदमे हुए और सिंध में कुछ अरसा बंद भी रही। उनकी ज़िंदगी का सबसे खौफनाक दिन 20 सितंबर 2008 था, जब इस्लामाबाद मारियट पर ट्रक बम धमाका हुआ। इस धमाके में 54 लोग हलाक हुए और होटल मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया। हाशवानी ने इसे मेरी मेहनत की इमारत का खात्मा कहा, लेकिन उन्होंने दोबारा तामीर किया, मजबूत होकर। यही उनकी हिम्मत है। 2026 में हाशू ग्रुप खानदानी कंट्रोल में है। मिर्ज़ा हाशवानी सीईओ हैं। मरकज़ी कारोबार हॉस्पिटैलिटी है, पर्ल कॉन्टिनेंटल और मारियट, और ये पाकिस्तान में सयाहत की बहाली में कलीदी किरदार अदा कर रहा है। उन्होंने तेल और गैस के शोबे में भी कदम रखा और ओरिएंट पेट्रोलियम के शेयर होल्डर हैं। इसके अलावा वो रियल एस्टेट, लग्जरी विलाज, अपार्टमेंट्स, मॉल्स, फार्मा, आईटी, मादनियात, ट्रैवल के शोबों में अपना कारोबार आगे बढ़ा रहे हैं। हाशू बुनियाद के ज़ेरे-ए-एहतिमाम हज़ारों तुलबा को स्कॉलरशिप्स, हस्पताल, खवातीन की तरबियत जैसे फलाही काम भी सर अंजाम दिए जा रहे हैं। उनकी दौलत का अंदाज़ा मुख्तलिफ ज़राए से 2 से 4 1 अरब डॉलर है। खानदान की मजमूई दौलत ग्रुप के असातों से जुड़ी है, तकरीबन 3.8 अरब डॉलर से शुरू होकर अब रियल एस्टेट और सयाहत की वजह से बढ़ रही है। वो पाकिस्तान के टॉप 3 से 5 अमीर तरीन लोगों में शुमार होते हैं। अगर ये कहानी पसंद आई तो लाइक करें, कमेंट में बताएं आपका पसंदीदा पीसी होटल कौन सा है या अगली पाकिस्तानी कारोबारी कहानी कौन सी चाहिए। सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। मज़ीद अनकही कामयाबी की कहानियाँ आ रही हैं। शुक्रिया देखने का।